हेलो एंड वेलकम टू द पॉश बिहारी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, हर एक कैटेगरी का एंगेजमेंट रेट परसेंटेज क्या होता है, रीच परसेंटेज क्या होता है और वीडियो व्यूज परसेंटेज क्या होता है। तो अगर आप ये देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाँ मुझे अपने ब्रांड के लिए या किसी भी अदर सर्विसेज के लिए इन्फ्लुएंसर्स हायर करना है, तो ये सारे पैरामीटर्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले बता दूं कि 5 तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। जो बॉटम से मैं शुरू करता हूँ, जो बॉटम पे होता है वो होता है नैनो, फिर होता है माइक्रो, फिर होता है मिड टियर, फिर होता है मैक्रो एंड देन द टॉप पे होता है मेगा इन्फ्लुएंसर। अब नैनो इन्फ्लुएंसर्स किस कैटेगरी में आता है, मतलब ये है मेरा कहने का कि कितने फॉलोअर्स होने पे आप उसको नैनो इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं और माइक्रो बोल सकते हैं और मिड टियर बोल सकते हैं, मैक्रो या मेगा बोल सकते हैं। सो 0 से लेके और 10,000 तक के बीच का जो भी फॉलोअर्स, जिसके भी फॉलोअर होते हैं, वो नैनो इन्फ्लुएंसर में आता है। दूसरा, जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनकी जो कैटेगरी है वो है 10K से लेके, मतलब 10,000 से लेके और 100K, मतलब 1 लाख तक के बीच में जिसके भी फॉलोअर्स हैं, वो मैक्रो इन्फ्लुएंसर हो गए आपके। तीसरे नंबर पे आता है मिड टियर। मिड टियर में होता है कि जो जिसका सब्सक्राइबर 1 लाख से लेके और 5 लाख के बीच में है, वो आपका हो गया मिड टियर इन्फ्लुएंसर। चौथे पे होता है मैक्रो। मैक्रो में आपका हो गया जिसका 5 लाख से लेके और 1 मिलियन, मतलब 10 लाख के बीच में है, वो आपका हो गया मैक्रो इन्फ्लुएंसर। एंड मेगा इन्फ्लुएंसर हो गया जिसका 1 मिलियन प्लस, मतलब 10 लाख से ज्यादा अगर उसके फॉलोअर्स हैं तो वो आपके 1 मिलियन, जैसे आप सेलिब्रिटी वगैरह को आप मेगा इन्फ्लुएंसर्स में बोल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि किस कैटेगरी में कितने फॉलोअर होने पे हम उसको कौन सा कैटेगरी बोलते हैं। अब सवाल एक ये भी आता है कि जब आप अपने ब्रांड की मार्केटिंग के लिए जाते हैं या जब आप ये देखते हैं कि हाँ किस इन्फ्लुएंसर को मुझे हायर करना चाहिए, वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर का एंगेजमेंट रेट देखना। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं कि अगर वो मेगा इन्फ्लुएंसर है तो उसका एंगेजमेंट रेट सबसे ज्यादा होगा। नहीं, ये गलती कभी मत कीजिएगा। जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर, उसका एंगेजमेंट रेट उतना ही कम होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, एवरेज आइडिया देता हूँ कि एक नैनो इन्फ्लुएंसर का एंगेजमेंट रेट कितना होता है, विच इज बिटवीन 4 to 5%। अगर आप एक नैनो इन्फ्लुएंसर हायर करने का सोच रहे हैं जिसका फॉलोअर बेस 0 to 10K है, उसमें आप जरूर देखिएगा कि 4 to 5% का एंगेजमेंट रेट हो, तभी आप उस इन्फ्लुएंसर को हायर कीजिएगा। अगर मैं मेगा की बात करूं तो वहां पे 0.4 to 0.8 के बीच में अगर उनका, क्योंकि वो सेलिब्रिटी लेवल की मैं बात कर रहा हूं, अगर वहां पे 0.4 to 0.8% का एंगेजमेंट रेट है तो आप उनको डेफिनेटली हायर कर सकते हैं। और फिर बाकी के जो आपके हो गए, मैक्रो हो गए, मिड टियर हो गया, माइक्रो हो गया, इन सब के लिए आप इस बीच का एक दायरा ले सकते हैं। जैसे मैक्रो के लिए हो गया 2 to 3%, मिड टियर के लिए हो गया 1.6 to 2%, मैक्रो के लिए हो गया 1.3 to 1.6%। तो ये आप एवरेज ले सकते हैं कि इस बीच में होगा तो दे कैन हेल्प यू विद गुड एंगेजमेंट। अब बात करते हैं, ये तो हो गया एंगेजमेंट का। अब बात करते हैं कि रीच को कैसे कंसीडर करें। तो सेम एंगेजमेंट वाला प्रोसेस ही आपका रीच में भी होता है कि जो जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर है उसका रीच का जो रेट है पोस्ट पर रीच, वो उतना ही कम होगा, और जो नैनो है उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो जब आगे से आप, और हाँ लास्ट आपका रह गया व्यूज का। व्यूज पे भी सेम एप्लीकेबल होता है कि व्यूज का व्यू रेट क्या होगा। टॉप इन्फ्लुएंसर्स 4 to 6%, नैनो 20 to 25%, और बाकी के जो भी आपके बचे बीच में 3, मैक्रो, माइक्रो एंड मिड टियर, उनका इसी बीच में आप कर सकते हैं। तो जब आप अगली बार अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए प्लान करो तो इस पैरामीटर्स को जरूर ध्यान रखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।